जय हिंद दोस्तों, ये रंधावा डेयरी है कपूरथला। हरभजन जी हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं और बहुत ज्ञान रखते हैं इस मामले में, जॉब भी करते हैं। इनका आचार व्यवहार जो है तो पुलिस वालों की तरह रूखा तो नहीं है, लेकिन है पुलिस में। बहुत ही मधुर स्वभाव है और जो इनके पास आ जाता है बार बार आता है। आज तक कभी इनकी कोई शिकायत नहीं आई है और हम आगे भी उम्मीद रखेंगे कि इनकी कोई शिकायत नहीं आएगी। तो गाय जो दिखा रहे हैं और मेरे ख्याल से दरमियाने मेल की हैं, जो खरीदार हैं तो उनकी परख होगी तो बात करते हैं इनसे। ये पहली ब्यात की है? जी जी सर, पहली ब्यात। 4 दांत बना रही है? 4 बना रही, 2 से 4 हो रही है। तो बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छी बछड़ी है। ब्रीड कितनी है? बहुत बढ़िया, फुल ब्रीड में है बछड़ी। फुल ब्रीड में? फुल ब्रीड की है। तो कब तक ब्याएगी? अभी 1.5 से 2 महीना बाकी है। 1.5 से 2 महीने बाकी है। तो दाम 95 की ली है। 95,000। दूध कितना देगी? दूध अप्रोक्सीमेटली इसका मदर मिल्क रिकॉर्ड जो 45 लीटर का है। 45 का? हाँ, अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट में ये 25 से 30 तक दे 25 से 30 की। 25 से 30 हाँ जी। तो ये भी 45 को छुएगी एक बार? छुएगी अगर खान पान सही रहा, पीक पर जाएगी तो होगा जी। अगर फीडिंग सही रही तो सब कुछ होगा। तो ये 95 की बेचनी है? 95 की गई है? नहीं, इन्होंने 95 की खरीद लीजिएगा। कहाँ के है ये? महाराष्ट्र से है, 17 से। 17 महाराष्ट्र? हाँ जी। तुलसी साहब का गांव है, संत तुलसी साहब। हाँ जी। तो वहाँ के राजकुमार थे वो। तो इसको जो सीमन जो लगा कौन सा है? ये जो खुद है वो सेक्सुअल है या कॉन्वेंशनल? नहीं, सेक्सुअल सीमन लगा है। सेक्सुअल है। फार्म की है? WWS का लगा, फार्म की है। फार्म की बनावट थोड़ी अलग हो जाती है। ये साइलेज विलेज खाती है, अच्छी खुराक खाती है, फीडिंग अच्छी रहती है। वहाँ पर थोड़ा माहौल अलग तरीके से रहता है, बांध के नहीं रखते हैं। खुला छोड़ने से जानवर खुद ब खुद अच्छा अब तो हमने कई जगह देखी है ना कि वो फार्मों की भी बहुत बढ़िया है। हाँ जी। कई किसानों की भी बहुत अच्छी सेवा है जिनकी उनकी बछड़ियाँ। दूसरी दिखाएं। ब्यात दूसरी? सेकंड ब्यात की। तीसरी? हाँ जी, 6 दांत है, सेकंड ब्यात की है। 6 दांत सेकंड की? जी। पहले में कितना दूध दिया? इसने फर्स्ट में जो है वो 30-32 लीटर के करीब में दूध दिया है। हाँ, जिसके घर से लिया है 30-32? हाँ, पहले में? बिल्कुल पहले में। तो फिर तो 40 होना चाहिए। अभी 35 से 40 के बीच में निकालना चाहिए। इसका दाम क्या है? ये 1,15,000 रुपए की ली है। बहुत अच्छा दाम लगाया। ये बिल्कुल ठीक दाम है, जो आज के मुताबिक ठीक दाम है। तो इसको कितना मिनरल देना होगा अब इसको? मिनरल मिक्सचर तो वही मुट्ठी भर आप दे सकते, 100 ग्राम के करीब। 100 ग्राम? जी। ज्यादा तो नहीं दे सकते? नहीं, दे दो, थोड़ा ज्यादा भी दे सकते हो। इसकी बॉडी वेट के हिसाब से ज्यादा प्रॉब्लम की कर देता है? नहीं, देखो बॉडी वेट के हिसाब से है, 100 ग्राम सफिशिएंट है इसकी। सफिशिएंट? हाँ जी। तो 1,15,000? 1,15,000। दूध 35 से 40? 35 से 40 लीटर के करीब में दूध। वो हमको एक टेलीफोन आया जी। वो कहता है कि अंकल जी जब आप हरभजन से बात करते हो तो बहुत नॉर्मल और प्यार से और मधुर उसमें करते हैं, जब दूसरे लोगों से करते हो तो उल्टा कुल्हाड़े की तरह बोलते हैं। हाँ जी। तो मैंने कहा वो पुलिस वाला है और उसकी मैडम भी पुलिस में है तो इसलिए डर लगता है। नहीं, सही बात है ना? कोई बात नहीं। तीसरे नंबर पर आ गई। तो 2 से बड़ा फर्क है इसमें? थोड़ा है फर्क, लेकिन थोड़ी पतली चमड़ी की है। ब्याज ज्यादा? किसान के घर की है। ब्याज ज्यादा? नहीं, ब्याज तो सेकंड में ही है। हाँ। 6 दांत ही कर रही है, लेकिन किसान के घर की है। दूध लेकिन अच्छा दिया है। कितना दिया? फर्स्ट लैक्टेशन में इसने 33-34 लीटर दिया है। 33-34? जी, अभी बन रही है, 15-20 दिन और लेगी। अच्छा, अब की तो बढ़ जाएगी। मान लो इतना तो एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं, जितना लास्ट में दिया उतना तो दे ही देगी, आराम से दे देगी। इसका फिर दाम क्या है? ये 1,27,000 की। तो ये महंगी क्यों हो गई? इसमें कुछ और वैरायटी है जी। उसका थोड़ा मोटा चमड़ी है, इसका पतला चमड़ी है और दूध देने वाली गाय है। 1,27 की? 1,27 की है। तो 35 ऊपर जाएगी? हाँ जी, बिल्कुल जी। 30-35 लीटर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बरसात में इस बार मक्का बहुत भीगी है जी। किसानों को बहुत नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा नुकसान। सरकार ने मुआवजा अभी तक दिया तो नहीं दिया, और उसमें जो है किसानों ने बेच भी दी। जी। और वो जो बेची गई तो सरकार जो है फीड फैक्ट्री वालों को तो कुछ कहती नहीं, क्योंकि वो कहते हैं चलो इन्होंने तो वो बेचवानों को ही देनी है। बिल्कुल। तो आदमियों को देंगे तो शोर शराबा होगा, तो इसलिए कोई पूछता नहीं। बिल्कुल नहीं। तो उससे क्या नुकसान होगा?
देखो गली हुई मक्का जो है। फीड फैक्ट्री वाले भी कुछ ऐसे बंदे हैं जो अपनी मनमानी कर रहे हैं अभी। गली सड़ी मक्की होती है जो पानी में भीगी होती है, बाद में सूखी, उसमें कुछ भी 1% भी वो फायदे के लिए नहीं है जानवर के। और साथ में आप कभी फीड फैक्ट्री पे विजिट करोगे ना, तो जो मक्की वाली बोरी है उसको, बोरी को भी साथ ही में पीस देते हैं, बीच में बीच में पीस देते हैं उसको। वो उतारते थोड़ी ना है उसके ऊपर से बोरी उसके। वो समझो कि एक तो मक्की बहुत जीरो लेवल की मक्की होती है जो भीग गई, वो ऊपर से बोरी भी बीच में पीस दी, और वो समझ लो कि जहर ही है एक हिसाब से। दूध तो फिर हम ही लोग पीते हैं। जानवर के लिए तो बहुत तगड़ा जहर है। इनकी जो बददुआ लेते हैं, देखो वो अपने फायदे के लिए लगे हुए हैं इस काम में, लेकिन है तो वो एक क्या नुकसान करेगा इनकी सेहत पे वो? देखो अगर बोरी का मान लो धागा अंदर जाएगा तो उसके पेट में बैठेगा ही, वो जाके खराब ही करेगा उसका पेट। अच्छा। गायों का तभी कई फीड ऐसी आती हैं जिसमें कोई रिजल्ट ही नहीं आता है। अच्छा। तो वो सस्ती बेच देते हैं। हाँ। जो किसान महंगी खरीदने के लायक नहीं होते हैं, जहाँ मान लो फॉर एग्जाम्पल कह लो कि वो उतने पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं, वो लेते हैं उस फीड को, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं होता है, वो नाम की फीड है बस, और कुछ नहीं है उसमें। अगर जैसे इन्होंने गली हुई मक्का खा ली जी, उनको फीड में चली गई जी, तो अंदर जो है नुक्स पैदा कर देगी, तो दूध खत्म हो जाएगा। इन्फेक्शन तो पैदा करेगी ही करेगी। जो चीज़ गली सड़ी हुई है, जो किसी काम की नहीं रही है, उसमें बैक्टीरिया वगैरह पड़े हुए हैं, तो वो खराब तो करेगी ही, कोई ना खराब करेगी। सेहत को भी खराब करेगी 100% करेगी। तो ये लालच लोगों का जो है, लालच बुरी बला है। पैसे का लालच है, उसके पैसे के लालच में जानवरों को खराब कर रहे हैं। कोई ईमानदार अधिकारी आ गया तो पकड़ लेगा, बिल्कुल पकड़ लेगा जी। चलो अगले जाओ। जो तीसरे नंबर पर आपने घुमाई थी जी, अब ये चौथे पे आ गई। जी, तो तीसरे और चौथे में कोई खास अंतर नहीं है इनमें, दोनों ही पतली चमड़ी मिलती जुलती है। हाँ जी, एक ही घर से ली है दोनों, जोड़ा ही है। जोड़ा ही है, 3 ली है एक घर से ही। अच्छा। ये तीनों एक मान लो कि 95 के हिसाब से एवरेज बनी है उनकी। तो ब्रीड एक जैसी है? नहीं, एक जो तीसरी है वो थोड़ी अच्छी ब्रीड में है। हाँ। लेकिन इनकी हाइट बढ़िया है और इनकी दूध की कैपेसिटी ज्यादा है। ये थोड़ी अभी जो दिखाई है थोड़ी क्रॉस ब्रीड में है। ये क्रॉस ब्रीड चमक बड़ी ज्यादा है। नहीं, बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी बछड़ी है। कितना दे देगी दूध? ये दूध तो 30 लीटर की एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसकी फैट उससे ज्यादा होगी। क्रॉस में जाए, क्रॉस में थोड़ी सी क्रॉस में फैट इसकी ज्यादा होगी। इसकी दूसरी पे आता है? हाँ जी, इसकी भी दूसरी पे आता है। उसकी भी दूसरी? हाँ जी, उसकी भी दूसरी। तो वो जरा ब्रीड में थी। हाँ जी, हाँ जी। वो तो इसका फिर दाम क्या है? ये 123 की, वो 127 की। जी, जी, सेम ही है। लगभग सेम ही आप लगा के चल लो, क्योंकि देखो ये कोई एक ट्रेडमार्क तो है नहीं गायों का। थोड़ा बहुत प्राइस में डिफरेंस आ जाता है, कई बार किसान अड़ जाते हैं मैंने इतना ही लेना है, जहां पर अच्छी गाय दिखती है फिर 1000-2000 नहीं देखा जाता। अच्छा, वो फिर इनका भाड़ा कितना लगा 17 का? 17 का इनका 1 लाख के करीब में लगेगा भाड़ा जी। 1 लाख? हाँ, खर्चा वर्चा सारा कुछ डाल के 1 लाख। केयर टेकर बीच में डाल के? नहीं, केयर टेकर का 9500 रुपया अलग से। मतलब 1,10,000 के? हाँ, 1,10,000। कितने जाएंगे पशु? इनके 10 जा रहे हैं जी। 10 चले जाएंगे? 10 जानवर जा रहे हैं। कितने फुटी है गाड़ी? ये 25 फीट गाड़ी है। कितने देगी स्टॉपेज पे? 3 स्टॉपेज देगी। 3 दे देगी? जी, जी। तीसरे में पहुंच जाएगी? चौथे में घर पे पहुंचेगी। तो फिर खाना पानी तो इनका ही तो आप जब ये जा रही है तो स्ट्रेस में आएंगी। हाँ जी। कितनी देर फिर इनको झेलना पड़ेगा? 15 दिन, 10 से 15 दिन। फिर नॉर्मल होगा? फिर नॉर्मल हो जाएंगी 10 से 15 दिन। तो अगर अच्छा तुम्हारा मन कहता है कि जैसे तुम दूध जितना बता रहे हो जी, वहां इनके बाद दे देंगे? देखो अगर तो सेवा करेंगे, ये सेवा पर डिपेंड है, क्या फीडिंग डाल रहे हैं, क्या सेवा कर रहे हैं आप उनकी, क्या इनको मिनरल्स डाल रहे हैं, क्या जेल वगैरह दे रहे हैं, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। बाकी देखभाल पे डिपेंड है इनकी। दे देगी दूध। उधर इनके ही पास के गांव के थे एक जलेंदर भाई, वो लेके गए थे मेरे से यहाँ से मिल्किंग करवा के। यहाँ से 28 लीटर मिल्किंग करवाई थी, वहां पर जाके 30 लीटर मिल्किंग दी है उसने, उस गाय ने। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। वो सेवा में बहुत अच्छा टॉप क्लास है। तो कौन सी जगह थी वो भी इनके 17 की। हाँ जी, हाँ जी। चार दांत हैं जी। 5वें नंबर पे आ गई? जी, जी। 4 में जी, ये जो जोड़ा एक पहले दिखाया ना, हाँ। उसके साथ ये तीसरी थी। ये तीसरी आ गई? हाँ जी, हाँ तो ये क्रॉस में चलेगी? नहीं, ये क्रॉस में नहीं है, ब्रीड में है गाय। अच्छा। डेनमार्क ब्रीड में अच्छी गाय है। कितना समय मांग रही है ये? अभी 1 महीने से थोड़ा ऊपर ही, 2-4-5 दिन ऊपर। इसका दूध कितना होगा? ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं 20 प्लस ही चलेगी। 22 दे दे, 23 दे दे, 25 दे दे। और भाव में बहुत गाय ली है ये। इसकी माँ देखी? नहीं, इसकी माँ नहीं देखी। नहीं पता चला? नहीं। उनसे पीछे मतलब कि जो
किसान के कहने के मुताबिक है। 20 के आसपास देगी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। टूटेगी तो नहीं? नहीं टूटेगी जी, देखने में ही पता चल रहा है कि इतना निकाल देगी आराम से। तो इसका दाम फिर? ये 66 की ली है जी। 66,000? हाँ जी, हाँ जी, ये तो फिर आधे का भाव हो गया। बिल्कुल बिल्कुल जी। वो 2 ली थी उस किसान के घर से, हाँ। ये तीसरी जबरदस्ती पकड़ी है। तो फिर इसका तो रिस्क भी कम है। इसका तो बहुत कम है जी, ये समझ लो इनको एक नॉर्मल से भी फ्री के भाव में मिली है। मेरे हिसाब से जैसे जो पहली बार आया है, जैसे जिसे शुरू करना है, जी, तो जी। ऐसी गाय ले ले, बिल्कुल मार बिल्कुल, नहीं खाएगा। नहीं मार खाएगा जी। देखो जो पहली बार डेयरी फार्मिंग कर रहा है ना, अगर हैवी मिल्कर पर जा रहा है तो नुकसान झेलना पड़ सकता है। मान लो 20 22 25 लीटर तक की लेके जाएगा तो फिर उसमें थोड़ा रिस्क कम हो जाता है। अच्छा तुम एक बात बताओ, सच सच बताना, जी तुमसे गाय ले गई है जी। और वहां जाके संभाल नहीं पाए, हाँ बड़ी गाय जो है खराब कर बैठे, हाँ नुकसान हो गया, हाँ, तो तुमको दर्द होता है? बिल्कुल दर्द होता है जी, बिल्कुल। बात करते हैं उनसे लोग? बिल्कुल बात करते हैं। मेरे जितने भी कस्टमर मेरे पास आते हैं, चाहे जितने बजे मर्जी फ़ोन कर ले कि ये वाली प्रॉब्लम आ गई है, तो फिर उसको उसके हिसाब से हल बताते हैं। वैसे तो ज़्यादातर यही कहते हैं कि लोकल डॉक्टर से एक बार संपर्क कर लो, क्योंकि डॉक्टर वहाँ पर मौके पर है, वो देख के दवाई उसको दे सकता है कि क्या चीज़ है। इनके समझाने में और मेरे समझने में थोड़ा सा फ़र्क हुआ ना, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। सलाह देते हैं लोकल डॉक्टर की, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम इनको आ जाती है तो उसी टाइम का सोल्यूशन चाहिए तो वो बता देते हैं। वो बता रहे। तो जैसे वो नाचने वाली घोड़ी होती है ना, जी जी। तो वैसे पे हम रखते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, गाय बहुत अच्छी है। ब्रीड? ब्रीड पूरी फुल ब्रीड है। शाइनिंग आपने देखी ली, शाइनिंग बहुत है, शाइनिंग बहुत है, टांगे बहुत पतली पतली, बहुत है, ऊपर से भी जैसे बांस के बिल्कुल डंडे अच्छी होते है। हैं। हाँ जी, और छोटा मुख है, छोटे कान है। पहली बार? नहीं, सेकंड सेकंड है? सेकंड टाइम। पहली बार कितना देगी ये फर्स्ट बार इसने 28-29 लीटर निकाला है दूध, इस बार 32-33 यहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। करेगी? बिल्कुल। तो इसका दाम? ये तो समझ लो फ्री के भाव में इनको 77 की लेके दी। 77,000? 77,000। 3200? जी जी। झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं जी, जिन्होंने ली है उनको सामने करवा देते जानबूझ हैं। के बता दें कि ज्यादा ग्राहक आएंगे? नहीं 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 जी, ऐसा नहीं है। जिन्होंने लिया उनको अच्छा, कैमरे के पुलिस सामने वाले लाते झूठ हैं। भी बोलते हैं? बहुत बोलते हैं जी, नहीं बोलते? झूठ बोलने वाले भी झूठ नहीं तो बोलते हैं, जो आपको सच्चे होते हैं सच्चे तो भी जब होते आपको ट्रेनिंग तो सिखाते हैं कि झूठ नहीं बोलना? हैं। देखो जी, बोलते हैं लोग, गाली देना बोलते सिखाते हैं। हैं? नहीं, गाली देना तो नहीं सिखाते हैं। देखो अपने तरीके से ड्यूटी करो, किसी को गाली देने की भी जरूरत नहीं है, झूठ बोलने की भी जरूरत नहीं है। अपने तरीके से ड्यूटी करो, लॉ के मुताबिक करो, ठीक है। हमने वहां पर ब्यास उसके ऊपर ना, पुल के ऊपर ड्यूटी लगी हुई है। जी जी जी। वो इतने सज्जन है वो, हाँ जी हाँ जी। उनकी भाषा बड़ी मीठी, हाँ हाँ। और आचार व्यवहार वो ईमानदार लोग हैं। जी जी। नहीं तो नाके पे खड़े लोग तो वैसे तंग कर देते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल। लोग बहुत बढ़िया लोग हैं। नहीं, अच्छे, बहुत अच्छे लोग भी हैं। देखो 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती हैं, हर एक डिपार्टमेंट में हर एक अलग अलग तरीके के लोग अच्छा ये रहते हैं। बताओ, अब ये यहाँ से जब जाएंगे जी जी। तो अपने यहाँ के चारे का और वहाँ का चारे का फर्क है, है, इनका तो फर्क है। फिर ये प्रभाव में आएंगी? देखो परफॉर्मेंस तो ये दे देंगी गाय, अगर इनको मैंने समझाया है सारा, साइलेज वैलेज वगैरह हर एक चीज इनको मैंने दिखाई है। जो हम इधर पंजाब में करते हैं वो हर एक चीज इनको मैंने समझाई है, बताई है। अगर ये उस चीज को अडॉप्ट करेंगे वहां पे जाके तो फिर तो परफॉर्मेंस आ जाएगी। अगर उसमें कुछ फर्क रहता है तो फिर परफॉर्मेंस नहीं आ पाएगी। अच्छा, हाँ, फर्क पड़ जाता है? पड़ जाता, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है। उसमें कुछ बदहजमी भी हो जाती है जब चारा चेंज होता है तो? देखो हो सकता है, हो सकता है। ये चीजें हो सकती तो हैं। उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखो वो तो डॉक्टर ही उस टाइम सुझाएगा। सुझाव दे सकता है कि क्या क्या प्रॉब्लम आई है और उसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए। लिया हाँ जी, थोड़ा पाँव डर डर के रखती है, वो थोड़ा फर्श में भी थोड़ी प्रॉब्लम है नीचे। इसको फर्श को बोल दो, काफी देर से नहीं, कह रहे हो। बदल देते हैं, वो थोड़ी ईंटें ऊपर नीचे अच्छा, है ना। जो पहले उसकी रिवाइंडिंग में सींगों की ना जी जी। थोड़ा सा फर्क रह गया तो आ गया, तो हाँ जी, उससे हाँ जी। दाम कम हो जाता नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है जी इतना, वो अच्छा, छोटा सा नॉर्मल सा निकला है? होता है। इसके बारे में क्या कहोगे? ये बहुत टॉप क्लास गाय है जी, सेकंड लैक्टेशन में 6 दांत कर रही है अभी गाय। 6 दांत कर रही है? हाँ, सेकंड में? हाँ, फार्म की गाय है, पूरी पली हुई है, बॉडी वेट फुल है, हाइट फुल है, लेंथ पूरी है। पहले हर में चीज़ कितना देगी दूध? ये 35 लीटर दिया है इसने पहले में? जी। और अब 40 की एक्सपेक्टेशन कर रहे कद हैं भी छोटा? जी। अगर मान लो महाराष्ट्र में जाके ये पूरी सुटेबल सेट भी नहीं ना होती है, तब भी ये 30 लीटर से कम दूध पे नहीं आएगी, तब 30 लीटर रहेगा ही रहेगा। नहीं, अगर तो बहुत समझदार है कोई पालने वाला, हाँ, तो वो तो फिर तो जिसको पहले हाँ, जिसके पास बिल्कुल है बड़ी गाय, बिल्कुल तो बिल्कुल वो तो ले जाएगा 40 से। बिल्कुल ले जाएगा जी। आप इसकी ब्रीड का हिसाब इसके मुंह से, कानों से, बॉडी से, इसकी शाइनिंग से, कलर से लगा सकते कितना हो। समय मांग रही है? ये अभी 1 महीने के करीब का है। 1 महीने का? तो दाम फिर इसका? 1,13,000 रुपया 1,13,000 जी। 35 से ऊपर दे सकते हैं? बिल्कुल देगी, ये 40 लीटर के करीब में दूध जाएगी, 35 से 40 के बीच बीच में। जिन्होंने खरीदी है जी, तो एक्सपीरियंस होल्डर है या नए? नए एक्सपीरियंस होल्डर बंदे हैं।
इनके एक अंकल जी आए थे इनके साथ में, थोड़े बुजुर्ग थे अंकल, हाँ तो वो अंकल ने इनकी परचेजिंग करवाई है, वो काफी जानते हैं गायों के बारे में। हाँ जी हाँ जी। तुम लोगों ने ये जो वीडियो बनवाते हो ना, जी जी तो बहुत बढ़िया ज्ञान बांटा है। जी बिल्कुल। गाय भी दी है, हाँ जी दूध भी दिया है, बिल्कुल। और ज्ञान भी दिया है फ्री में। जी जी बिल्कुल। और लोगों का बहुत बदलाव आया है इसमें। हाँ जी हाँ जी। खाली एक राज्य में नहीं, करीब के सारे राज्यों में बदलाव आया है, आया है, आया है। और लोग सीखे हैं इससे। बिल्कुल बिल्कुल। और हमने जो है पहले जो किताब छापी थी, जी जी तो उसमें कम थे किसान। जी आज इस बार जो छापी है, तो उसमें कम से कम 50-55 लोग हैं, जी। और बीमारियों का ज्यादातर इलाज है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, आपने किताब में काफी आपकी बीमारी। मार्फत। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। आपने भी दूध दोहन के ऊपर लिखा हुआ है। जी 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 जी। चलो आगे। थोड़ा उसका वो चार्मिंग बढ़ा देता है। और टॉप तो क्लास बछड़ी है। कान बड़े छोटे छोटे हैं। हाँ जी हाँ जी। चेहरा के बनावट बहुत बढ़िया है। फुल ब्रीड ब्रीड पूरी। ब्रीड एबीएस ब्रीड की फुल है, बहुत अच्छी दूध दांत बछड़ी। में है। हाँ जी, मिल्क टीथ में अभी हीफर है, नॉन प्रेग्नेंट है अभी। अभी प्रेग्नेंट नहीं है। नहीं अभी प्रेग्नेंट नहीं। तो उम्र तो साल भर से लगती नहीं है। साल भर की नहीं है जी, ये हाँ। 10 से 11 महीने के बीच बीच की है। ज्यादा खिला दिया लगता है। नहीं बढ़िया, अच्छे फार्म से आई हुई बछड़ी है। तो क्या है माँ का इसका हिसाब? इसके मदर मिल्क का रिकॉर्ड जो है वो 35 लीटर का है जी। तो ये भी इतना तो करेगी, 30 वो तो करेगी, आराम से करेगी जी, 25-30 तो जाएगी। आराम से तो जाएगी फिर इसका इतने दाम में। क्या रहा? ये अभी मैं आपको बता देता हूँ, इसको 1 महीना हुआ है सीमन लगे को, इनको गारंटी कोई नहीं दी अभी है। गारंटी नहीं है। हाँ जी हाँ जी। हाँ। इनको 26,000 रुपये में ये दी है 26 में दी है। जी। हमको कई तुम्हारी बात के ऊपर डाउट हो जाता है, फिर हम डर जाते हैं, नहीं पुलिस वाले हो नहीं रोकना है। नहीं 26 में ही दी है। अच्छा, हाँ जी 26 में दी है। जी जी बिल्कुल। किसको दी है? ये वो भाई साहब ने दी है जो सामने पीछे फिर हम खड़े बात हैं। करवाओ। हाँ जी हाँ जी, आ जाओ जी। आ जाओ। दत्तात्रेय कोटेकर, दत्तात्रेय कोटेकर, कोटेकर, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र सितारा से। डिस्ट्रिक्ट कितनी खेती है आपके पास? 27 हैं? 27 एकड़। अच्छा, वो बताओ, जो बची है वो कह रहा हमने 26 की दी है, सच बात? सच बोल सच बोल रहा? सच बोल रहे। तो 30 वाली 26 में कौन दे देगा? नहीं दे दिया उसको, हैं? दे दिया। तो पुलिस वाला है। नहीं वो पापा जाए थे, अच्छा, सच बोलता है। सच बोलते। तुमको जस्ती है, हाँ 26 में लिए, ब्रीड से ले लिया। अभी प्रेग्नेंट नहीं हुई है, नहीं हुई, वहां जाके करवाओगे? करवाएंगे। सीमन फिर कौन सा लगवाओगे? तो ये इसका चल रहा है अभी सेक्शन वाला, क्या है इसका, डेनमार्क। अच्छा, डेनमार्क। हाँ, तो पहले कितनी है आपके पास? 5 5 है। हाँ, अब कितनी ले जा रहे हो? एक ही ले रहा है। एक यही पर ले जा रहे यही हो? लेते हैं। सर, एक ही पर के लेने के लिए कम से कम 20,000 तो हाँ टायर लागे लागे 10,000 तो पर्ची दिया इधरों होगा। एक अद्धी खोल के विच कर दे। कितने दिन हो गए? आही पर खोल के विच कर दे। उधर से गाँव से निकले हुए 8 दिन हुए। 8 दिन हो गए। तो किराया कितना लगा ट्रेन का, जब कार्ड ही से आए? हाँ नहीं, ट्रेन से आए आते समय लगा 900, अभी 2100 लग गया। 2100 लगा, हाँ। 3,000 किराया होगा। हाँ। तो 26 दिन 29 की पड़ गई, 5,000 रुपये खा जाओगे, 34 की पड़ गई। पड़ गई। अभी किराया इसके ऊपर लगेगा और 40 की पड़ जाएगी, 40 की पड़ जाएगी। और फिर भी ठीक है। ठीक है। इधर ऐसे मिलती नहीं मेरे तो खेती कितनी है? 27 एकड़। 27 एकड़। अच्छे किसान हो। फल बोते हो, सब्जियां? सब्जियां नहीं रहता उधर, हाँ, तो सोयाबीन कुछ रहता है। सोयाबीन। हाँ। सरकार की मदद होती है? नहीं ज़्यादा तो नहीं होती। नहीं करती। आए लोग बड़े विश्वास के साथ आए, जी बिल्कुल तो बिल्कुल हम शुभकामनाएं रखते हैं उनके साथ, बिल्कुल जी बिल्कुल और भगवान करे कि आपका विश्वास भी ना टूटे बिल्कुल। ये और अभी उनकी उम्मीद ना टूटे। हाँ जी सर जी, ये मैं बताता हूँ, ये ना अभी एक एक दो दो ले रहे हैं, ये सारे मतलब टेस्टिंग ही चल रही है इनकी अभी, ये एक एक दो दो ले रहे हैं। अगर इनके उधर जाके इन्होंने परफॉर्मेंस दे दिया गायों ने, तो ये सभी किसान जो है ये कम से कम 8-8 10-10 लेने वाले हैं। अच्छा, हम भी आपकी परफॉर्मेंस तय करेंगे। जी बिल्कुल। हमने सोचा कि जो किताब में है जी उन्हीं की वीडियो बनाएंगे, जी उसमें जो बेईमान है उनको निकाल देंगे, निकालना और चाहिए। जिसके पास ज्यादा लोग बार बार आएंगे हाँ जी हाँ जी उसको हम इनाम जोड़ देंगे। जी बिल्कुल। तो अंकल उसको उत्साहित करेंगे। कोशिश हमारी रहती है, देखो ये थोड़ा लाइव स्टॉक होता है, मतलब कि सांस वाली चीज है, सांस वाली चीज की गारंटी तो नहीं कोई ले सकता, ठीक है, पर कोशिश रहती है कि हर एक बंदे को अच्छा ही माल दिया जाए। फिर भी कहीं ना कोई अगर कमी रहती है उसके लिए हम माफी चाहते हैं और उनके साथ खड़े हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है हमें कॉल करें, हम उनको कंपनसेशन वगैरह भी करवाते हैं। क्या बात है। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जी जी वो हमने अगर कुछ सख्त बोल दिया हो नहीं तो नहीं सर, मैडम कोई अगर नहीं। डांटेगा तो बचा लोगे? नहीं कोई बात नहीं जी, बचा कोई लोगे बात ना? नहीं। धन्यवाद। चलो। ओके जी। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना।
किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।